दरभंगा के कैदराबाद में स्थित ईदगाह में पढ़ी गई ईद की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ईद पर्व मंगलवार को कैदराबाद स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। यह ईद की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा अदा की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी एक दूसरे से गले मिले और ईद की बधाइयाँ दी। आपको बता दें कि इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ मौजूद थे और लोगों पर नजर रखे हुए थे। इसके अलावा पार्षद उपेंद्र शर्मा एवं पूर्व पार्षद नारद यादव सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने कहा कि 1 महीने के रोजे करने के बाद आज का दिन हम लोगों को यह मिला है और हम लोग पूरे विधि विधान के साथ ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2 साल के कोरोना काल के बाद हम लोग खुली जगहों पर ईद की नमाज अदा की हैं और हम लोग को काफ़ी खुशी है। हम लोग ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि ऐसा कोरोना काल फिर से न आए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं सभी बच्चे एवं बुजुर्गों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ दी। आज ईद का दिन है, ये अल्लाह के इनाम का दिन है और भाईचारे का दिन है और मोहब्बत का दिन है। और हिंदुस्तान में और ख़ासकर बिहार में जो अमन शांति के पैगाम का दिन है, यही मेरा इस मौके से यही मेरा कहना है। 1 महीने के बाद और 2 साल के बाद ये ईद की नमाज अदा की गई, कितनी खुशी हो रही है? तो बहुत खुशी की बात है। लॉकडाउन हो गया तो उसमें हुआ नहीं, 2 साल हुआ नहीं और अब इस साल हो रहा है। और अभी अल्लाह से दुआ है कि हमेशा लॉकडाउन अब नहीं हो हिंदुस्तान में और हम लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम शब्बीर अहमद। थैंक यू सर। महिलागंज की मस्जिद है, ईदगाह है। यहाँ हम लोग हर साल 2 बार नमाज़ पढ़ते हैं, एक ईद उल अज़हा का और एक ईद उल ज़ुहा का। अभी जो नमाज हुई है वो ईद उल फित्र की नमाज थी, है ना। और अब जो इससे 2 महीना के बाद आने वाला है वो ईद उल अज़हा की नमाज है। कितना मायने रखता है आज का दिन? ये आज का दिन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम लोग 1 महीना रोज़ा रखने के बाद, 1 महीना मुशक्क़त करने के बाद आज हम लोग को इनाम और इकराम का दिन होता है। अल्लाह हम लोगों को इनाम भेजते हैं और हम लोगों को अल्लाह की तरफ से वो समझिए कि जो अपने किए हुए मजदूरी होता है 1 महीने का, वो आज के दिन फरिश्ते अदा कर देते हैं अल्लाह की तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हक हुआ। ईद की नमाज खुले में अदा करने का हुक्म दिया है, ताकि तमाम लोग इकट्ठे हो करके अपने रब की शुक्र अदा करें। और चूँकि मस्जिद में जुमा की नमाज़ होती है, बाकी नमाज़ होती है, ईद की जो असल नमाज है उसे खुले में अदा करने का हुक्म दिया है। 2 साल चुके लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, किसी का भी त्यौहार सही तरीके से नहीं मन सका, जिस बिना पे हमारा भी त्यौहार उसी में नज़र हो गया। इस मरतबा अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमें फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया, ताकि सब हम लोग मिल करके खुशी मना रहे हैं, दूसरों को मुबारकबाद दे रहे हैं। बच्चों में, इस्लामियों में, सब में खुशी पाई जा रही है और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये जो 1 महीना बीता, कड़ी धूप बरसात सारा कुछ, कितनी देखिए जब जो इंसान रोज़ा रखता है ना, उससे एक ऐसा सब्र मिल जाता है जिसको बयान नहीं कर सकते। उसमें ना आपको भूख की का एहसास हो, ना प्यास का एहसास हो। अल्लाह ताला की जानिब से कि सब्र मिल जाता है। आम दिनों में आप 12 बजे तक नशाना करें, आपको भूख का एहसास होता है, लेकिन रोज़े के हाथ वैसा महसूस नहीं होता। और उसके बाद 30 दिन रखने के बाद जो आदमी एक दिन जब ईद का दिन आता है तो खुशी में और इजाफा हो जाता है। अच्छा, ये कौन सी जगह पर है हुआ है आज? ये कादराबाद है, नाका नंबर 2 कादराबाद की ईदगाह। नाम बताइए आपका? नाम? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम अख्तर। हम लोगों ने कुल 16 पॉइंट बना करके भर्ती पर नियुक्ति की है, जहाँ पे नमाज अदा किया जाएगा। और अभी नमाज अदा हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से। बिशनपुर और उधर अलीनगर तक नमाज अदा हो भी रही है, यहाँ भी अच्छे से समाप्त हो रहा है। सभी जगह शांतिपूर्ण व्यवस्था है। नमाज अदा की जा रही है। 2 वर्षों से कोरोना महामारी के यहाँ नमाज अदा नहीं की गई थी, लेकिन आज
मैं इस अवसर पर सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अमन और सुकून के साथ यह पर्व को अपने अपने परिवार में, दोस्तों और अपने अपने इलाके में ईद के मौके पे हैदराबाद में ईदगाह पे आज पिछले 2 साल के बाद, कोरोना के बाद जो आज ईद की नमाज अदा की जा रही है, बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये ईद मनाया जा रहा है। जो कि ये पाक का महीना पूरे 1 महीने तक उन लोगों ने अपना रोज़ा रख करके इस पूरे पर्व को मनाया है और मैं इस मौके पे सारे भाइयों को मैं ईद का मुबारकबाद देता हूँ। आज रमज़ान का रोज़ा के रमज़ान का आज लास्ट ईद का नमाज है। शांतिपूर्ण कायम करने के लिए यहीं पर विधि व्यवस्था लगाया गया है। गश्ती पार्टी, स्टैटिक्स पार्टी सभी यहाँ पर हैं। आपके क्षेत्र में पूरी शांति है? हाँ, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। जिन लोगों ने 30 दिन का रोज़ा रखा, 5 वक्त नमाज अदा की और तरावी पढ़ा और तक़वा से रहे, तमाम लोगों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह सल्लल्लाहु तरीक़े पर चलने की कोशिश की। उनके लिए ईद की खुशी है और ये खुशी जो है, जो अमन और शांति का पैगाम है, पूरी दुनिया के लिए अमन शांति का पैगाम है ये ईद का दिन। ईद की सारी खुशी, लोग ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले गले मिलते हैं और सबको मोहब्बत से पेश आते हैं। ये सारे दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए अमन शांति का पैगाम है। ईद का जब दिन होता है तो अल्लाह कहते हैं फरिश्तों को कि ऐ फरिश्ते, तुम शहरों पर चले जा, नीचे उतर जा। सारी फरिश्ते नीचे उतरते हैं, उतर कर सरों पर और गलियों में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, तू चल अल्लाह के दरबार की तरफ जहाँ तेरी बख्शिश होगी। इसको जिन्नात इंसान के सिवा सारे लोग सुनते हैं और ये इंसान और जब मस्जिद जाते हैं, दरगाह की तरफ जाते हैं तो वहाँ अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शते हैं। कहते हैं फरिश्ते से कि उनकी क्या मजदूरी है, तो फरिश्ते कहते हैं मजदूरी यह है कि उनको अब उनकी मजदूरी पूरी कर दी जाए। पूरी कर दी जाती, कहते हैं अल्लाह कि तू ने हमको राज़ी कर लिया, हम तुझसे राज़ी हो गए, खुशी खुशी से चले जा। और 4 आदमी की इस दिन में बख्शाइश नहीं हुई, 4 आदमी बख्शा नहीं गया। आज के दिन वो कौन आदमी है जो शराब का आदी है, दूसरा वो आदमी जो अपने माँ बाप के कहने को नहीं मानता है, और तीसरा वो आदमी जो पिता रहमी करता है, और चौथा वो आदमी जो मन के अंदर बहुत कीना रखता है। उन 4 आदमी की दुआ आज कबूल नहीं हुई, उसके अलावा सारे के सारे की दुआ कबूल हो गई। तो नमाज नहीं हुई है, जो भारत सरकार का जो नियम है हम लोगों ने इसको फुलफिल किया है और दरभंगा की सारे अवाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। ईद में ये संदेश है सब लोग अमन और सुकून के साथ रहें, सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें। अभी जो ये नमाज अदा की गई है, कहाँ अदा की गई है? ये जामा मस्जिद कच्ची बाज़ार में, मस्जिद के अंदर परिसर में नमाज अदा की गई है, रोड पे कोई नमाज अदा नहीं की गई है।
कम वॉल्यूम के साथ नमाज अजान हुई, नमाज हुई। इसमें कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज के दिन ईद उल फित्र भी है, अक्षय तृतीया भी है। तमाम मिथिलावासियों को अक्षय तृतीया और ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। समाप्त हो गया है, ये खुशी की बात है और ये अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि इसी तरह अमन चैन बना रहे। आप कहाँ पर आए हैं सर? ये जमा मस्जिद में हमारा बेटी का वर्ष ठीक है। जगह है टावर चौक। अपना परिचय सर दीजिए। ASO है, असिस्टेंट सर्जिमेंट अफसर सर्व ऑफिस।